मैं एक आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक मोटिवेशनल स्टोरी। शायद कुछ लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये स्टोरी आज भी मुझे और मैं सारे अपने बच्चों को बताता हूँ, मुझे इंस्पायर करती है। कैरोली नाम का एक आदमी था। ही वॉज द नेशनल शूटर। ये स्टोरी है 1938 की, यानी कि 1938 की। वो एक नेशनल शूटर था। उसका हाथ कभी भी हिलता नहीं था, बिल्कुल फोकस पे रहता था और शूटिंग में ही वॉज नंबर 1। सबको पता था कि अगर ओलंपिक्स होगा तो ही विल बी द विनर, उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। पूरे नेशन में उसका नाम था। उसका एम था कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना है। वो आर्मी से था, यानी कि आर्मी की ट्रेनिंग भी करता था। 1938 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक अनफॉर्चुनेट ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसकी जिंदगी पलट दी। वाकई में उसकी जिंदगी पलट दी। आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया। यानी कि उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड था, यानी कि राइट हैंड, जिसके सहारे वो ओलंपिक्स मेडल जीतने वाला था, वो उसका चला गया। एंटायर नेशन वाज शॉक्ड। सारे नेशन को ऐसा दुख हुआ, यार ये क्या हो। सब लोग उससे मिलने आए, उसके फ्रेंड्स मिलने आए उससे। उसने बोला, सबने बोला उसको कि यार तुम असल में हमारे हीरो। अगर ऐसा इंसिडेंट नहीं होता तो तुम तो डेफिनेटली ओलंपिक में गोल्ड जीत ही लेते। बट उसके दिमाग में यार कुछ और चल रहा था। उसका मोटिव, उसका एम कि उसको गोल्ड मेडल चाहिए, वही चल रहा था कि मुझे तो वही चाहिए। भले लोग कुछ भी कहें, दिलासा दिला दें, लेकिन मेरा मोटिव तो वही। तो क्या हुआ उसके बाद आप सुनिए, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है। 39 की ये स्टोरी थी। 1940 में ओलंपिक्स होने थे। 6 महीने तक कैरोली लगभग किसी को नहीं, वो कहाँ गायब हो गया किसी को पता नहीं। वो कुछ और काम करता। उसके बाद 1939 में एक नेशनल चैंपियनशिप हुई, वहां पे वो दिखा। दोस्तों ने उसके देखा, यार हैरान हो गए सब। यार इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद ये आदमी हमें आज इनकरेज करने आया है, बकअप करने आया है। बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि यार थैंक्स, तुम यहाँ पे आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। कैरोली ने पता है क्या जवाब दिया? उसने ये जवाब दिया कि मैं तुम्हें बकअप करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कंपीट करने आया हूँ। वो कंपीट करने आया था। उस पूरे 1 साल के दौरान उसने अपने एक ही हाथ जो कि बचा हुआ था, लेफ्ट हैंड, उसको वो ट्रेन कर रहा है। उसको पता था कि पता नहीं मैं जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। और सबको भी ये लग रहा था, ठीक है यार लेफ्ट हैंड से कर रहा है, 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, जीत भी पाएगा या नहीं, चलो इसको कंप्लीट कर रहे। नेशनल चैंपियनशिप हुई और आप जानते हैं क्या हुआ? सही गैस किया आपने, ही वाज द विनर। उसने वो नेशनल चैंपियनशिप जीती, अपने दम पे जीती। लेकिन उसका ये मोटिव नहीं था। उसका मोटिव तो था ओलंपिक्स, 1940 के ओलंपिक्स। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण वो ओलंपिक्स जो है वो रद्द हुए। वो पोस्टपोन हो गए, वो नहीं हुए, कैंसिल हो गए। वो हताश था। दोबारा उसने सोचा कि ये जाओ, बट उसने हार नहीं। उसने अपने आप की अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा, वो लगा रहा। 1944 में दोबारा ओलंपिक्स होने थे, लेकिन वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण। आप जानते हैं स्पोर्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी एज। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन एक सर्टेन एज के बाद रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि वो फोकस, वो एनर्जी नहीं रहती। अब अगले ओलंपिक्स कब होने थे? 1948 में। लेकिन वो उसकी अब भी तैयारी कर रहा था, अब भी लगा हुआ था।
और 1948 में ही वॉन द गोल्ड, उसने वो गोल्ड जीता, कंट्री के लिए वो गोल्ड जीता। और वो यहां तक नहीं रुका, वो 1952 में दोबारा उसने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता एंड दिस वाज द हिस्ट्री। ये हिस्ट्री थी। मतलब आप सोचिए कि उसने एक तरह से 10 साल का ड्रॉप लिया था, अपने आप को उस हताशा से दूर रखते हुए अपने आप को ट्रेन किया। आपको 1 साल का भी ड्रॉप नहीं लेना है, शायद 6 महीने का ड्रॉप लेना है। तो अगर आप ये ड्रॉप लेना चाहते हैं, पहले उन बातों को बिल्कुल सही कर लीजिए जो मैंने बताई, अपनी सारी कमियां को देख लीजिए। अगर आपको अब भी लगता है यार कि आप इस पढ़ाई से बोर हो चुके हो, अब आप नहीं पढ़ सकते, बहुत हो गया, तो प्लीज डोंट टेक अ ड्रॉप, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है। तो ये टेस्टिंग जो मैंने आपको बताई है वो करके देखिए। अगर आप उस टेस्ट में सफल होते हैं तो डेफिनेटली आपका डिसीजन सही होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर रैंक मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।